वीडियो के थंबनेल से तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि भाई आज मैं किस एसएमपी के अंदर आया हूँ। और भाई आई नो आप लोग भी इस एसएमपी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली इसकी वीडियो भी आ चुकी है। अब इस एसएमपी के बारे में पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। ये एक लाइफस्टाइल एसएमपी है जिसके अंदर हमें अलग अलग टाइप्स की पावर्स भी मिलती है, जैसे कि लाइटनिंग पावर और फायर पावर, वाटर पावर, अलग अलग टाइप्स की पावर्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस एसएमपी में भाई हमारे बहुत सारे दुश्मन भी बन चुके हैं, क्योंकि भाई ये एसएमपी मैं कुछ दिन से खेल रहा था। मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा था इसके ऊपर, और भाई पहले मैं सोच रहा था पहले कुछ ग्राइंडिंग कर लेते हैं। और भाई मेरे पे लगभग डायमंड्स के बहुत सारे टूल्स भी आ गए थे। और इसी बीच कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से भाई मेरा लिटरली दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि भाई कल हमारे वंश भाई को इस एसएमपी में मार दिया गया। उस वक्त भाई मैं अपने घर का कुछ काम कर रहा था, जिसकी वजह से मैं एसएमपी में ज्वाइन नहीं कर रहा था। वंश भाई ने मेरे पे वीसी करा और बोला भाई जल्दी से एसएमपी में आओ, मेरे को कोई मार रहा है। तो भाई मैं जल्दी से एसएमपी ज्वाइन करता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई वंश को कौन मार रहा है। मैंने वंश से बोला जैसे ही मैं एसएमपी में आऊँ तुम बस उस बंदे को दिखा के और तुम लीव कर देना, मैं उस बंदे को मार दूंगा। अब भाई वहाँ पे एक राजस्टार नाम का बंदा था जो कि भाई वंश को मारने की ट्राई कर रहा था, और भाई मैंने आते ही उसे मार दिया। और भाई वो मेरे से डर के भी भागने लग गया कि भाई डार्क सोर्ड आ गया। अब भागना तो भाई पड़ेगा ही उसे, क्योंकि भाई इस वक्त सर्वर में जितनी पावर मेरे पे है, आई होप सो कि शायद से किसी पे हो भी ना। तो भाई ये सब देख के भाई वो भागने लग गया। वहीं दूसरी ओर मिथ बॉयज़ भी ग्राउंड में उतर चुका था। दूसरी ओर एमएच पीयूष और बाकी मेंबर्स भी मतलब ग्राउंड में टूट पड़े और भाई एक दूसरे से लड़ने लगे। मेरा ओनली गोल था राजस्टार को मारना। मैंने राजस्टार को जैसे ही ख़त्म करा मैंने भी गेम लेफ्ट कर दिया, और वंश से भी बोल दिया कि भाई तू भी गेम लेफ्ट कर दे, अब हम इन्हें कल देखेंगे, कल भाई एक एक बंदे से हम हिसाब लेंगे। ये बोल के मैंने गेम लेफ्ट कर दिया। अब भाई ये चीज़ नहीं थी कि मैं डर गया था, बल्कि चीज़ ये थी कि भाई हम सिर्फ 2 मेंबर थे, हमारे बाकी टीममेट अभी ऑनलाइन नहीं थे। और मेन चीज़ उनके पास पता नहीं कौन कौन सी एबिलिटीज़ थी, तो भाई उनसे हम सीधे जाके ऐसे तो भिड़ नहीं सकते थे। अब भाई मुझे कैसे भी करके अपनी टीम को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाना था और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राइंडिंग करनी थी, क्योंकि भाई अगर हम ग्राइंडिंग नहीं करेंगे तो भाई हम ऐसे ही सर्वर में जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल सर्वर है जहाँ पे हर एक बंदा किसी ना किसी को मारने के पीछे पड़ा रहता है। वहीं दूसरी ओर बॉस पीयूष गेमर को बचाने की ट्राई कर रहा है कि भाई पीयूष गेमर को कोई मार ना दे, क्योंकि वो उसका बहुत क्लोज फ्रेंड है और बॉस इस सर्वर का ऑपरेटर भी है। तो भाई वो उसे बचाने का पूरा ट्राई करेगा, इसीलिए हमें कैसे भी करके बॉस को अपनी टीम में लाना ही होगा। अब भाई मैं एसएमपी के अंदर बस यूं ही घूम रहा था और आयरन और कॉपर माइन कर रहा था, क्योंकि भाई वंश की डेथ हो चुकी थी, तो भाई उस पर आर्मर भी नहीं था। तो भाई मेरे को उसके लिए आर्मर बनाना था। तो भाई मैं उसके लिए कॉपर और आयरन जमा कर रहा था कि भाई उसे एटलीस्ट एक आयरन या कॉपर का आर्मर तो दे सकूं, तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। और मुझे जल्दी से जल्दी यार डायमंड का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। एक सेकंड टीपी। बॉस गेमर को क्या हो गया? इनने पक्का कुछ ना कुछ हरकतबाजी करी होगी। ये भाई मेरे को फंसाने वाले ही काम करता है। एक मिनट, कुछ लिख रहा है शायद। वैसे बॉस टोटम हाथ में ले लेता हूँ कि अगर ये कुछ गड़बड़ करे तो भाई कर दूँ। वैसे बॉस गेमर और मेरी एबिलिटी भी बिल्कुल सेम ही है, मतलब लाइटनिंग एबिलिटी। तो भाई अपना आयरन भी रिपेयर कर लेता हूँ, मतलब आर्मर, आयरन बोल रहा हूँ मैं। है तो आयरन का ही भाई वो आर्मर। जल्दी जल्दी रिपेयर कर लो। चेस्ट प्लेट तो खैर, चेस्ट प्लेट तो मेरी डायमंड की है। खुद आई क्या लिख रहा है भाई ये? ओके ने लिखा है डार्क सोर्ड तुम्हारे लिए मेरे पास एक डील है। भाई क्या डील है? जल्दी जल्दी लिखो यार, जल्दी जल्दी। भाई वैसे डील भाई मेरे पे काफ़ी अच्छा मौका है बॉस गेमर को अपनी टीम में लेने का। तुम एक प्रोफेशनल हंटर बन जाओ, तुम किसी को भी फेल्ट। अरे भाई जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भाई। इसको लिखन दो, मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ। पूरा लिखने के बाद मैं बताऊंगा यार इनने लिखा क्या है। इतनी देर में लिख रहा है भाई। ओके गाइस, तो अब भाई मुझे पता चल चुका है कि बॉस गेमर क्या कहना चाह रहे थे। तो भाई बॉस गेमर के अकॉर्डिंग वो ये चाहते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल हंटर बनूं, ताकि भाई मैं पूरे सर्वर को सिक्योर रखूं। पर उनके अगर देखा जाए वो पूरे सर्वर की बात नहीं कर रहे हैं, वो इकलौते एक बंदे की बात कर रहे हैं जिसका नाम तुम्हें पता चल ही गया होगा, वन एंड ओनली पीयूष। तो भाई वो ये चाहते हैं कि भाई मैं पीयूष को सिक्योर रखूं, और उसके बदले वो मेरे को पूरी की पूरी एक नेथराइट की किट देंगे, और उसके बदले भाई मेरे को अपने 6 हर्ट्स देने पड़ेंगे,
कि भाई मैं इनके लिए लॉयल हूँ या नहीं। तो भाई 6 हर्ट्स तो खैर भाई दे देता हूँ यार, मेरे पे ऑलरेडी 18 हर्ट्स हैं, तो भाई मैं 6 हर्ट दे देता हूँ, मेरे पे तब भी 12 हर्ट बचेंगे। और भाई नेदराइट आर्मर आ रहा है, वो ही मैक्स, तो भाई इसमें हमारा भाई बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है गाइस। अब इसके बाद मेरे पे एक बहुत बड़ा चांस आ गया था सर्वर को डोमिनेट करने का, पर मैं चाह कर भी सर्वर को डोमिनेट नहीं कर सकता था, क्योंकि बॉस गेमर ने उस नेदराइट आर्मर के बदले मेरे से कुछ चीज़ों की डील करी थी, जिनमें से सबसे पहली चीज़ यही थी कि भाई मैं सर्वर में किसी को बिना रीज़न मार नहीं सकता। मतलब भाई जब तक कोई मेरे को आके नहीं मारता भाई मैं उसे नहीं मार सकता, या फिर कोई मेरे को ये कर सकता है कि भाई अगर किसी ने मेरे को हर्ट्स दिए हैं किसी को मारने के लिए तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन भाई मैं अपने खुद से भाई मैं ऐसे किसी को नहीं मार सकता। अगर किसी ने कोई गलती करी है तो ही मार सकता हूँ। तो भाई ये चीज़ बहुत ही गलत हो गई मेरे साथ, लेकिन इसके बदले भाई मेरे को अपना मैक्स आर्मर भी मिल गया। तो भाई ये भी, अब भाई डील तो डील होती है, अब भाई मैं इस डील को तोड़ भी नहीं सकता, और इसके बदले भाई मेरे को पीयूष को सिक्योर रखना पड़ेगा कि उसे कोई बैन ना कर पाए। गाइस अगर मेरे बैकग्राउंड में से कोई गाने वाने की आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी भाई, हमारे यहाँ पे फंक्शन चल रहा है। तो चलो चलते हैं वापस अपने एक टॉपिक के ऊपर। और वहीं दूसरी तरफ भाई मैं अपने हर्ट्स भी ज़्यादा गेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भाई मैं किसी को मार ही नहीं सकता। और बॉस गेमर ने मेरे को एक और चीज़ बोला है भाई, मतलब इस आर्मर के बदले मेरे को इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, अपना एक बेस बनाना पड़ेगा। चलो भाई बेस तो मैं तब भी बनाता, लेकिन यार एक सेकंड, टीपी भाई टीपी क्यों कर दिया? अरे भैया जी मुझे क्यों कर दिया यार, पागल इंसान। वैसे ये माइंड फायर है, मेरा कुत्ता भी टीपी हो गया यहाँ पे। माइंड फायर के तो अंदर से भी फायर निकल लिए, वाह, मतलब इस पर फायर की एबिलिटी होएगी पक्का। कोई नहीं, तो एक काम कर भाई, जब मैं टीपी आ गया हूँ तो मेरे को फॉर्चून वाली दे दे भाई, सिल्क टच है मेरे पे, मेरे को पिकैक्स फॉर्चून वाली दे दे यार। सिल्क टच से यार मैं क्या ही माइनिंग करूँगा, अगर फॉर्चून से अगर डायमंड माइन करूँगा तो 1 के 3 डायमंड मिलेंगे भाई। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, फॉर्चून कर दो। और भाई तू मेरे कुत्ते को क्यों मार रहा है? ओए मेरे कुत्ते को मत मार, मैं अपने कुत्ते को दूर लेके चलता हूँ भाई। भाई टेलीपोर्ट हो कुत्ते, हो इधर आ कुत्ते। भाई अगर इन्हें कुत्ते को मार दिया फिर से बताऊँगा मैं। जल्दी आ भाई, कुत्ते इधर आ रहे हो, मर जाएगा कुत्ते का। व्हाट, वेट बोस भाई अब तू हट जा। अब ये मरा है मेरे हाथों, इसने मेरा कुत्ता कैसे मारा भाई? ये मरा है, मेरे से मरा है, ये अब मरा है मेरे हाथों। लेफ्ट मार दिया, कोई बात नहीं भाई, कभी ना कभी तो ये एसएमपी में आएगा भाई। मतलब भाई वो मैंने इतने दिन से यार अपना कुत्ता मतलब डर्ट के नीचे रख रखा था कि भाई कोई मार ना पाए। आज मेरे पे नेदराइट आर्मर आया तो भाई मैं उसे बाहर निकाल के लाया भाई। उसने मेरा एक कुत्ता मारा था ना, मैं उसको भाई 5 बार मारूंगा, 10 बार मारूंगा, जितने बार मेरे को दिखेगा भाई उतने बार मारूंगा उसे। अब भाई वो नहीं बचेगा भाई मेरे हाथों से, बस इतना बोल रहा हूँ भाई। दिस इज़ द एंड ऑफ माइंड फायर।